हिंदुस्तान में कोविड ने रफ्तार पकड़ ली है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है कुछ इंटेलेक्चुअल सोशल एक्टिविस्ट्स और प्रोमिनेंट सिटीजन्स को बुक करने में लगी है। बेसिकली मैं आज बात कर रही हूँ सईद अब्दू कशफ की, जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके खिलाफ जो है एक फेक एफआईआर फाइल किया गया है और उस एफआईआर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि सईद अब्दू कशफ जो है उन्होंने मोदी और अमित शाह के खिलाफ कुछ ऐसे बयानात सादर किए हैं सोशल मीडिया पे जो काफ़ी डेरोगेटरी है और उनके खिलाफ जो है इस चीज़ को लेके एक एफआईआर फाइल किया गया है। हालांकि कुछ सोर्सेज ने ये चीज़ भी बताई है कि इसका जो है अभी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आया है, क्योंकि इस एफआईआर को काफ़ी लोग जो है अभी फेक समझ रहे हैं और फेक बेसिस पे इस चीज़ को जो है लॉन्च किया है। हालांकि ये कोई पहला केस नहीं है जब फॉल्स फ्रेमिंग की जा रही है सोशल एक्टिविस्ट की। अगर हम सईद अब्दू कशफ की बात करें तो वो एक सोशल एक्टिविस्ट है और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट भी है। और जब हिंदुस्तान भर में एनआरसी के खिलाफ एक मूवमेंट चल रहा था और लोग जो है सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब हैदराबाद में जो है एक मिलियन मार्च प्रोटेस्ट हुआ था और उसमें तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और तब जो है वो 10 लाख लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उस प्रोटेस्ट में, उनमें से किसी भी शख्स को कोई भी नोटिस नहीं आया है। हालांकि सईद अब्दू कशफ को जो है उस प्रोटेस्ट के लिए जो है एक नोटिस भेजा गया था और उनके खिलाफ जो है एफआईआर लॉन्च हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि उन्होंने जो है प्रोटेस्ट कराया और वो जो है देश का जो है माहौल ख़राब करना चाहते हैं। तो ऐसे इल्ज़ाम जो है उन पे टाइम टू टाइम फ्रेम किए जा रहे हैं। हालांकि अभी के टाइम पे भी जो एफआईआर उनके खिलाफ लॉन्च किया गया है, बेसिकली ये एक टैक्टिक है, क्योंकि सईद अब्दू कशफ जो है टाइम टू टाइम जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते आ रहे हैं और उनको जो है ऐसे ही फॉल्स केसेस में जो है फ्रेम किया जा रहा है। हालांकि अगर हम दुनिया में बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की, तो लोगों को जो है इतना राइट है कि वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, लेकिन इंडिया में ये चीज़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। मेरे ऊपर केस बुक हुआ, जो ऑफ कोर्स मुझे भी और लोगों को भी जो है ना न्यूज़ के थ्रू ही पता चला। मुझे ये पता चला न्यूज़ के ज़रिए कि कोई वकील साहब है, उनको मेरे एक ट्वीट से जो है उनको शिकायत हुई और वो जो है जाके केस बुक करे। जो ट्वीट में मैं जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह को जो है क्रिटिसाइज़ किया। कॉन्स्टिट्यूशन जो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन पे वज़ीर आज़म ओथ लिए, वही कॉन्स्टिट्यूशन मुझे भी जो है ना पूरी इजाज़त दिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। कुछ टाइम पहले जो है एक शख्स थे जिनका नाम हारून है, उन्होंने बेसिकली एक पोस्ट अपलोड किया था जो 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 योगी से रिलेटेड था। सीएम जो है यूपी के योगी आदित्यनाथ, वो उनसे रिलेटेड था वो पोस्ट और उसके खिलाफ जो है उन पे एक्शन लिया गया, उनके खिलाफ जो है एफआईआर फाइल की गई और उनको जो है काफ़ी परेशानियां उस पोस्ट के बाद जो है उठानी पड़ी। इनफैक्ट उनको जो है इतना हैरेस किया गया कि उनको जो है अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट करना पड़ा। मैंने फेसबुक पे योगी आदित्यनाथ को लेकर मैंने एक आलोचना की थी। 14 नवंबर 2018 को मेरे ऊपर एक एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद में 9 दिनों के बाद 23 नवंबर 2018 को मुझे अरेस्ट किया जाता है। यूपी पुलिस बिना कोई अरेस्ट एंड सर्च वारंट के साथ में मुझे अरेस्ट करती है घर से और उसके बाद सीधा मुझे कुतवाई ले जाती है। जुमे का दिन था, मैं अपने घर से फारिग होकर नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था और मुझे रास्ते में रोक करके मुझे पूरी फोर्स के साथ मुझे ले जाया गया, मानो कोई ISIS से आया हुआ आतंकवादी हूँ। जबकि मैंने सिर्फ एक फेसबुक पे कमेंट के ज़रिए मुझे काफ़ी लोगों ने टॉर्चर भी किया, उसके बाद मुझे धमकी दी और फिर मेरे पर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मेरे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया। उन्होंने मुझे भद्दे भद्दे अल्फाजों से नवाजा, देशद्रोह और उल्ले तमाम जैसे आपत्तिजनक उन्होंने शब्द भी मुझे बोले और उसके बाद में गालियाँ देने के बाद मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता और फिर मुझे हाजिर किया जाता है। मेरा सवाल यही था कि जब 66A यानी 66A को जब मेरे खिलाफ लगाया गया मेरे सेक्शन में, तो मैंने ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च 2015 को जब सुप्रीम कोर्ट ने धारा को निरस्त कर दिया संवैधानिक सेक्शन ठहरावते हुए, तो फिर मेरे ऊपर धारा क्यों लगी? तो पुलिस ने मुझे ज़बरदस्ती रोका और मुझे चुप रहने की हिदायत दी गई, लेकिन फिर भी मैं चुप रहा और उसके बाद मुझे 7 दिनों तक जेल में रखा गया। जेल में रखने के बाद बस 2 दिन तक मुझसे कंटिन्यू मेरे खिलाफ मुझसे रोज़ पूछताछ होती थी कि मैं कहाँ से हूँ, क्या मेरा ताल्लुक़ है, कैसे लोगों से मैं रिलेटेड हूँ, ये सब पूछा गया। और उसके बाद में 7 दिनों के बाद मुझे ज़मानत दी गई। ज़मानत के बाद भी मुझे जो सरकारी वकील थे उन्होंने मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि जो भी सारे कमेंट हुए थे वो भी एक ही फ़ोन से थे और उन सबका गुनहगार यानी मास्टरमाइंड मुझे ही बनाया गया। चूँकि विश्व हिंदू परिषद और जो भी लोगों ने मेरे ऊपर एफआईआर कराई थी, उनका कहना यह था कि मैंने उनकी धार्मिक भावना को आहत किया, जबकि मैंने भावना अगर उनकी आहत होती इस तरह तो वो इस केस को सरकारी वकील के ऊपर छोड़ के ना जाते। उन्होंने उस केस को वहीं पे छोड़ के चले गए
और सारा जो भी साथ मेरे साथ मसले हुए वो होते रहे। केस का स्टेटस जैसे तैसे चलता रहा। उसके बाद में जब मुझे बाद में रिहा किया गया तो मेंटल बहुत मतलब मैं डिस्टर्ब हो गया अपने आप में कि मतलब आस-पास में किसी के साथ बैठ भी नहीं सकता था और सिटी में मेरी शॉप है, वहाँ पे भी मुझे कोई इतनी मतलब इज़्ज़त दोबारा नहीं मिलती थी। ऐसा लगता था कि मैंने देश के खिलाफ़ लिख दिया है। इस तरह से मतलब लोग मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, मुझे घूर रहे थे, मुझे देखना, और समाज के अंदर वो जो इज़्ज़त थी वो पहले जैसे नहीं मिली। तमाम बार उन्होंने मुझे हमेशा टॉर्चर किया और अब डर तो यही लगा रहता है सोशल मीडिया पे बने रहते हुए कि कहीं फिर दोबारा मेरे साथ वो इंसिडेंट फिर ना मेरे साथ दोहरा दिया जाए। एक शख्स थे जिनका नाम जाकिर अली था, और जाकिर जो है उन्होंने एक पोस्ट अपलोड किया था जिसमें उन्होंने सीएम योगी के जो रिकॉर्ड्स हैं उनके, उसको जो है एक पोस्ट में डालकर जो है अपलोड किया था, और उसके बाद उनके खिलाफ भी सिमिलर वे में एफआईआर लॉन्च की गई थी। और जब आगरा में ताजमहल की जो टिकट की प्राइस थी, बेसिकली वो स्टार्टिंग में इनिशियली 50 रुपीज़ थी और उसको जो है बढ़ाकर 250 किया गया था, और उस पर जब सुबूर अली नाम के शख्स जो कांग्रेस के वर्कर भी हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया था गवर्नमेंट से और उनको जो है इस चीज़ के लिए बुक किया था और उनके खिलाफ भी एक एफआईआर लॉन्च किया गया था। बेसिकली ये जो है एक ट्रेंड है अक्रॉस द इंडिया जो अब स्टार्ट हो गया कि अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं या गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो आपके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाता है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी आपको स्पीच की लिबर्टी नहीं दी जाती है। अगर आपने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया तो नेक्स्ट डे जो है आप जेल में बंद हो सकते हैं। द कोर इंडियन के लिए यास्मीन खान।